हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और न्यू भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आज की यह भर्ती आपकी स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित रहने वाली है। आप सभी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काफ़ी सारे पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, अनुसंधान सहायक और विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल कक्षा 10वीं को पास कर रखा है तो आप भी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए यह नौकरी होने वाली है, जिसमें आप सभी के लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो यदि सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पर इस आधिकारिक वेबसाइट यानी कि gmcratlam.org इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्य प्रदेश का होम पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके लिए काफ़ी सारे विकल्प देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपली आप सभी के लिए इस नोटिस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस नोटिस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर के पश्चात आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर भी सिंपली आप सभी के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस भर्ती के सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें, प्रत्येक पदों के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। तो आप सभी जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिस भी पद से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं, सिंपली आप सभी के लिए उस पद का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियन का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जितने भी पद जारी किए गए हैं सभी पदों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर एक एक करके देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हमें इन सभी पदों से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो यदि सबसे पहले अब हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई स्वास्थ्य विभाग न्यू भर्ती 2025 के वैकेंसी डिटेल यानी कि पदों की संख्या की बात करें तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती में सबसे पहला पद आपके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी आप सभी के लिए एक पोस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। उसके पश्चात दूसरा पद आपको लैब टेक्नीशियन का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी आप सभी के लिए 2 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तीसरा पद आप सभी के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी आप सभी के लिए 1 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आप सभी के लिए यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट का पद देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर साइंटिस्ट भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की इस न्यू भर्ती में आपके लिए काफ़ी सारे पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, प्रत्येक पदों पर आपके लिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सिलेक्ट होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 20,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं MTS के पदों पर भी आपके लिए पर मंथ 18,000 रुपये तक का वेतन मिलने वाला है। और यदि आप सभी साइंटिस्ट भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों पर सिलेक्ट होते हैं तो आपके लिए पर मंथ 56,000 तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्रत्येक पदों के हिसाब से आपके लिए वेतन काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो यदि आप भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं और स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छे वेतन वाली नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी जरूर से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पदों के हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा और CPCT होना चाहिए। तो आप सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लैब टेक्नीशियन के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास DMLT, BMLT या फिर MLT की कोई भी डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा यदि आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल कक्षा 10वीं को पास कर रखा है
ना ही आप सभी के पास कंप्यूटर की कोई भी डिग्री है, ना ही डिप्लोमा है, ना ही CPCT है, तो भी आप सभी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास पर ही मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वास्थ्य विभाग के इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में PG की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर जेनेटिक या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने PG की डिग्री कंप्लीट कर रखी है, तो आप सभी रिसर्च असिस्टेंट यानी कि अनुसंधान सहायक पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट भी मेडिकल के पदों पर अप्लाई करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, और नॉन मेडिकल के पदों पर अप्लाई करने के लिए आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में PG की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग पदों पर आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। दोस्तों आपके लिए बता दें, यदि आप सभी इन योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप सभी एक से अधिक पद के लिए भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक पद के लिए अलग अलग अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग फीस का भी भुगतान करना होगा और अलग अलग फॉर्मेट भेजना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी आयु सीमा की जानकारी भी देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती में आपकी उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम आयु सीमा आपको 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 से लेकर 40 वर्ष के बीच में देखने के लिए मिलने वाली है। अलग अलग पदों के हिसाब से आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की जानकारी आप सभी नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर लीजिएगा। अब दोस्तों यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि आखिरकार इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम यानी कि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी केवल और केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी भी देख सकते हैं। आपके लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 27 जून से कर दिया गया है और आप सभी 12 जुलाई 2025 तक इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सिंपली 12 जुलाई से पहले ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपकी फॉर्म फीस भी लगने वाली है, जो कि अलग अलग पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग फीस निर्धारित की गई है। यदि आप सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के पदों पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी 250 रुपये फीस लगने वाली है। वहीं लैब टेक्नीशियन के पदों पर आप सभी 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर आपकी 750 रुपये फीस लगने वाली है, और साइंटिस्ट भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों पर आप सभी 1000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के लिए बता दें, एप्लीकेशन फीस यानी कि आपके आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम के जरिए किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक का नाम और ब्रांच का नाम लिखा देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सभी अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि अब हम इसके पश्चात अंतिम चरण में अप्लाइंग प्रोसेस की बात करें कि आखिरकार आप सभी इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती में अप्लाई करने की आपकी प्रोसेस पूरी तरह से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ ही अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों फॉर्मेट को डाउनलोड करने के पश्चात आप सभी के लिए उसमें मांगी गई कंप्लीट जानकारियों को दर्ज कर लेना है। फिर आप सभी के लिए सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट के साथ अटैच करना है। उसके पश्चात आप सभी के लिए डाक के माध्यम से या फिर आप सभी स्वयं भी जाकर इस एड्रेस पर अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस आप सभी के लिए लिखा देखने के लिए मिल गया है, जिसका नाम है डीन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिलानिया रोड, रतलाम 457001 MP। इस पिन कोड पर आप सभी के लिए अपने फॉर्मेट को डाक के माध्यम से भेजना है। तो इस भर्ती के अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।